ओम शांति। आज बाबा के 28/7/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि यह बेहद का वंडरफुल ड्रामा जिसमें तुम वंडरफुल एक्टर हो, यह एक चैतन्य ड्रामा है। इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। हम शरीर रूपी चोला हैं जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाते बजाते नाम, रूप, देश, फीचर्स सब बदलते जाते हैं। सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हैं तो उसमें कोई भी एक्टर बीच से जा नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी हो गई है जो तुमने तीनों लोकों को जान लिया है। बाबा ने कमाई के लिए युक्तियां बताई हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन करें, बुद्धि से बाबा को याद करते रहेंगे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। और विचार सागर मंथन नहीं करते तो उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती रहती है। बाबा जो सिखाते हैं यह एक आध्यात्मिक विद्या है, रूहानी नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है जो भगवान के सिवाय और कोई सिखा न सके। बच्चों की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ, बाप को बुद्धि से याद करो, ड्रामा का राज बुद्धि में घुमाओ तो कमाई सहज होती रहेगी। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ बदली नहीं हो सकता। बाबा ने कहा इस अनादि नाटक में जो बना बनाया है इसमें कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिमान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिमान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रहे हैं, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच से वापस जा नहीं सकता। बाबा ने कहा दूरांदेशी बुद्धिमान बच्चे मूल वतन से लेकर अंत तक के सारे ड्रामा के गुह्य राज को समझ गए हैं। उनकी बुद्धि में बीज से लेकर सारे झाड़ का राज समाया हुआ है। और सारे एक्टर्स जो सतयुग से लेकर पार्ट बजाते आए हैं वो कलयुग अंत तक पार्ट बजाएंगे। कोई भी एक्टर बीच से जा नहीं सकता। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो कोई रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को आना भी है जरूर। सुख और दुख का चक्र है, सुख के बाद दुख भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठी मीठी बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांतिधाम और सुखधाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांतिधाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। ये सृष्टि नाटक स्टेज है जहाँ पर हम आत्माएं शरीर का चोला धारण करके पार्ट बजाने के लिए
इस सृष्टि की स्टेज पर आते हैं, बाकी बाबा ने कहा घर में कोई पार्ट बजाया नहीं जाता। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने के काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है। हम बोलते हैं याद की यात्रा, तो बाबा ने कहा ये भी सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी है तो बाप की याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। यात्रा यानी सफर, तो हमें कोई इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचना नहीं है, लेकिन याद की यात्रा की बात है। बुद्धि से हम अभी कलयुग से किनारा करके शांतिधाम और फिर सतयुग में जाएंगे। तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। याद की यात्रा बोली जाती है। बाबा ने कहा स्थूल रूप से कहीं जाते नहीं हो, बैठे यहाँ ही हो। बैठे बैठे भी बुद्धि से चक्र घुमाना है। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतोप्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने, अब फिर सतोप्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंच हैं यहाँ के साहूकारों से। बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दुरानदेश से बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है,
जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब भी कितनी विशाल दूरांदेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। यह जाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का जाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो न सके। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महातत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो वास्तव में बड़े। लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज और वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुराने को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। अनुवादक भी होते हैं जो एक्यूरेट अनुवाद करके सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंझ पड़ती हैं, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी। बाबा का कहने का भाव है कि वहाँ भाषा की भरमार नहीं होगी,
एक ही भाषा होगी, एक भाषा, एक राज्य, एक मत वाली दुनिया होगी, जबकि यहाँ अनेक भाषाओं से लोग मूंझ जाते हैं। तो सतयुग में एक राज्य, एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर एक 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सुबुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे कि हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतोप्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतोप्रधान बनना है। बाबा ने कहा है, मुझे याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहें तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना उच्च पद पाने की। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यहाँ यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और यह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं, उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानो आज है ना। भगवान एक ही बार आकर इस समय समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या और तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप हैं, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर।
कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में ही बाप भी आते हैं पार्ट बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं। लेकिन थकना नहीं है, मेहनत को करनी ही है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। इसमें कितनी कमाई है। बाबा ने कहा, अपनी उन्नति चाहते हैं तो सवेरे सवेरे चक्कर लगाओ या कहीं पर एकांत में बैठकर बाबा को याद करो, ड्रामा का राज बुद्धि में घुमाओ तो कमाई होती रहेगी। यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारे जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया। समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहां अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट,
दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उससे गुड़ियों की पूजा कहते हैं। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। बाबा ने कहा, कोई असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान या आवेश की आती हैं और आप उसे सत्य ठहराते हुए औरों को भी उसके विस्तार में ले जाते हैं, तो जैसे कि उन बातों को आप प्राण भर देते हैं। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हों, लेकिन उसमें भी टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना। बाबा ने कहा, फिर इन सारी चीजों को मिटाने के लिए क्या करते, बाबा की याद से या बीती बातों की बिंदी लगाकर या स्वोन्नति की लहरों में इन बातों को डुबो देते हैं, यानी कि उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं टाइम तो वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। बाबा कहते हैं, ये ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, इन सब बातों का आना और इसको फिर मिटाना, इसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है। इससे बाबा ने गुड़ियों का खेल कहा। बाबा ने कहा, अभी इन सब बातों में जाने के बजाय मास्टर ज्ञान सागर बन के समर्थी और समर्थ स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है, यानी समय पर जब हम सहयोग करते हैं तो एक का अनेक गुणा मिल जाता है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, यह अनादि नाटक के हम वंडरफुल एक्टर्स हैं। यदि इस नाटक में कोई बीमार हो जाए तो कोई का पार्ट अदली बदली नहीं हो सकता। इस नाटक से कोई भी एक्टर बीच से नहीं निकल सकता। बुद्धिवान दूरांदेशी बच्चे बनकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को आपने जान लिया है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और सारा झाड़ आ चुका है। सत्युग में एक ही भाषा थी और ऐसा राज्य तुम अभी स्थापन कर रहे हो। यहाँ तो बाकी अनेक भाषा होने से लोग मूंझ पड़ते हैं। बुद्धि से चक्र भी घुमाना है और बाप को भी याद करना है। बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को ये हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को छोटेपन में ही जब ये ज्ञान के संस्कार का बीज डाला जाता है तो ये बहुत अच्छा है। सभी पाठधारियों के पाठ को हमें साक्षी होकर आज देखना है। मास्टर ज्ञान सागर बन आपके सामने ईर्ष्या, आवेश या अनुमान की गुड़ियों के खेल के समान है। जो बात ये आती हैं उनके विस्तार में न जाकर बाप की स्मृति से समर्थ भव का वरदान लेना है। समय पर बाप का मददगार बन पदम गुणा
फल प्राप्त करने के अधिकारी बन जाना है। अच्छा, ओम शांति।